मैं हरिवंश आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण लेख लेकर के प्रस्तुत हो रहा हूँ। यह लेख जीवन में बहुत ही उपयोगी है। मनुष्य अपने विचार, भाव और कर्तव्य में बदलाव लाकर महान बन सकता है, अपने जीवन को सुखी बना सकता है। जिंदगी में ये मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने ये रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। आज का मेरा लेख है मनुष्य एवं उसकी मानसिक प्रवृत्तियां। जब मनुष्य शिशु के रूप में धरती पर आया तो बिल्कुल खाली हाथ आया। समय अंतराल में परिवार, समाज एवं प्रकृति से गुणों अवगुणों को धारण करता गया, धार्मिक मान्यताओं को मानता गया एवं भौतिक सुखों एवं पारिवारिक सुखों की अवधारणा बनाकर तमाम मानसिक सोच विकसित करता गया। मनुष्य की मन स्थिति ऐसी बनती गई कि प्रतिदिन की दिनचर्या एवं उसके पहले की, फिर उसके पहले की दिनचर्या को मानस पटल पर बैठाता चला गया। जब कभी दुख आता तो लोग उसे बताते कि यह तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है, एवं जब कभी सुख आया तो यह भी पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। जब पिछला कर्म देखा ही नहीं तो कैसे मान ले कि यह पिछले कर्म का परिणाम है। मनुष्य परिवर्तन नहीं समझा एवं पिछले मानस प्रवृत्ति को बोझ के रूप में ढोता रहा। इस तरह एक ऐसा आवरण बनता गया कि वह संसार में विद्यमान आम सोच से भर गया एवं घोर अंधकार में जीता रहा। सूर्य के प्रतिदिन उगने से नया सवेरा, फिर दिन होता है, फिर रात। इस तरह प्रतिदिन एक नया सवेरा होता है। लेकिन मनुष्य के जीवन में एक नया जीवन कब होता है, यह कैसे तय हो। मनुष्य तो पिछले से पिछले विकृतियों को मानस पटल पर बैठाए रखा है। कहते हैं जब मोमबत्ती जलती है तो प्रकाश पुंज बिखेरती है, फिर कहते हैं बत्ती जल गई, प्रकाश हो गया। दूसरी मोमबत्ती जो पहले से ही बुझी है उसमें बिल्कुल प्रकाश नहीं है। लेकिन जो ही जलती मोमबत्ती के बिल्कुल पास लाई जाती है तो वह भी जल जाती है एवं प्रकाश बिखेरने लगती है। जीवन में यही तथ्य है। जब मनुष्य सत्संग में आता है, आध्यात्म ज्ञान से अपने आप को पूर्ण करता है तो उसकी बत्ती भी जल जाती है, यथार्थ ज्ञान हो जाता है, फिर परमात्मा भी उसे दिखने लगता है। स्वयं को भी वह देख पाता है, तब पता लगता है कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है। इसके बाद मनुष्य का एक नवीन जन्म होता है। मनुष्य का मस्तिष्क कई सूक्ष्म संरचनाओं से संरचित होता है, जिसमें प्राकृतिक एवं रासायनिक रसों का संचरण होता है। अशुद्ध खान पान, विकारग्रस्त भावनाओं से ग्रस्त होकर वह स्वयं के शरीर को भी कुप्रभावित करता रहता है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जलन इत्यादि विकृतियों एवं कुविचारों को समय रहते यदि निर्मल नहीं किया गया तो यह व्यक्ति को अंधकार की ओर ढकेलती जाती है। पूर्ण दिवस काल में मस्तिष्क की कुछ समय को विश्राम देना अति आवश्यक है, और उस विश्राम काल में हम यदि थोड़ा ध्यान करते हैं तो हमारी मानसिक विकृतियां दूर होती है, साथ ही तन को निर्मल एवं स्वच्छ रखने में हम सफल पाते हैं। यह शांत अवस्था में आता है एवं नई सोच के लिए अग्रसर होता है। अब समझते हैं कि मानसिक प्रवृत्तियों को शुद्धिकरण कैसे करें। आप जानते हैं प्रकृति में कुछ ऐसे उपहार दिए हैं जिनकी स्वर एवं दृश्य मस्तिष्क में तरंग पैदा करते हैं।
सुंदर फूलों के बगीचे, प्रातः काल का प्राकृतिक स्वर एवं सौंदर्य व्यक्ति की स्वच्छ मानसिकता को जगाता है। संसार में बहुत से संतों, महात्माओं एवं महामानवों जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, प्रकृति के उन तरंगों को अनुभव किया है जो स्वच्छ एवं स्वस्थ मस्तिष्क में पाई गई है। आत्मा एवं परमात्मा की ऊर्जा एक ही तरह की आवृत्ति में दोलन करती है। आत्मा एवं परमात्मा की ऊर्जा एक ही तरह की आवृत्ति में दोलन करती है जो शांत, निश्चल एवं अविरल चलती रहती है। कहते हैं जब दोनों तरंगे एक ही आवृत्ति की है और मिल जाती है तो मनुष्य ऊर्जावान, प्रसन्नचित्त एवं आनंदमय की अनुभूति करने लगता है। फिर वह कितना भी अंधकार में पड़ा हो, उसकी अंतः ज्योति उसकी मानसिक प्रवृत्ति को हमेशा स्वच्छ एवं निर्मल बनाए रखती है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष व अन्य विकृतियां मानसिक चेतना को अशुद्ध नहीं कर पाती, क्योंकि स्वच्छ एवं निर्मल चित्त इस विकृति को क्षणिक मात्र भी टिकने नहीं देती। स्वच्छ चित्त वाले व्यक्ति को ब्रह्मांड की सारी तरंगे दिखती है जो कभी सामान्य चक्षु से देखना संभव नहीं होता। पृथ्वी पर सभी महाद्वीपों के विभिन्न देशों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, विभिन्न भाषाओं का उपयोग करते हैं। अंग्रेजी है, फ्रेंच, चाइनीज, जर्मन, स्पेनिश, उर्दू, अरबी, हिंदी एवं जापानीज के अलावे हजारों भाषाएं बोलने एवं समझने वाले अरबों की जनसंख्या में मनुष्य की मानसिक प्रवृत्तियों में कुछ सार्वगुण होते हैं जो सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं, जैसे सहिष्णुता, प्रेम, सहनशीलता, मानवता, दयालुता एवं सरस हृदय सद्भाव। इन्हीं गुणों के कारण एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से जब मिलते हैं तो उनमें सामरिक सद्भाव, सहजता एवं समरसता देखने को मिलती है। यह प्राकृतिक गुण है। इस तरह पूरी वसुंधरा के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना दर्शित होती है। मनुष्य स्वार्थ, लोभ, मद में ग्रसित होकर अपने प्राकृतिक गुणों को बाह्य विकृत अवगुणी रूपी आवरण से ढक लेता है तथा अपना जीवन दुखी बना लेता है। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मनुष्य अपनी सोच, आचार, विचार एवं मनोवेगी भावनाओं पर समय पूर्वक नियंत्रण कर एवं परिवर्तन कर अपने मानसिक विचारधारा को स्वच्छ एवं निर्मल बनाकर आनंदमय जीवन का अनुभव कर सकता है। सतत प्रयास एवं सद्गुणों से मानव का मानस पटल आध्यात्म में तलीन होने लगता है तथा पूर्ण आदर्शमय जीवन जीते हुए अपने उद्देश्य को पा लेता है। धन्यवाद।